देश भर में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में रक्षाबंधन गया है, अब गणेश चतुर्थी आने वाली है। अब इसके बाद दशहरा, दिवाली जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं और इस फेस्टिव सीजन में शुरू होता है खरीदारी का असली खेल। जी हाँ, आप भी इंतजार करते होंगे फेस्टिव सीजन का, क्योंकि अगर कोई आप नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो फेस्टिव सीजन में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। चाहे आप घर की डेकोरेशन का कोई सामान खरीदना चाहें, चाहे आप ज्वेलरी खरीदने जाएं, और खासकर अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने जाते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट फेस्टिव सीजन में मिल जाता है। अब आज हम बात करने वाली है गाड़ियों की ही, क्योंकि गाड़ियों की खरीदारी फेस्टिव सीजन में बढ़ जाती है, क्योंकि डीलर्स भी अच्छा खासा डिस्काउंट इस समय पर ऑफर करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो गाड़ियों की खरीदारी में, शोरूम विजिट्स में और गाड़ियों की बुकिंग में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहा है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी आपको बताएंगे। दरअसल हाल ही में सरकार ने ये ऐलान किया था कि वो जीएसटी रिफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी कि जीएसटी के जो अभी 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, इनमें से 12% और 28% वाले स्लैब को हटाने की प्लानिंग है और 5% और 18% ये दो स्लैब ही रखने की तैयारी है। और अगर ऐसा होता है तो जो छोटी गाड़ियां हैं, हालांकि जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबकी कीमतों पर असर पड़ेगा, कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन खासकर छोटी गाड़ियों की बात करें, हैचबैक्स जिसे हम कहते हैं, उन पर अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। उनकी कीमतों में काफ़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जो खरीदार है वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब नई जीएसटी जो दरें हैं वो लागू होंगी, कब ये जो स्लैब्स हैं वो घटकर 2 होंगे। और आपको बता दें कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो आने वाली 3 से 4 सितंबर को होने वाली है। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि शोरूम विजिट्स में, या फिर कहें कि जो प्री बुकिंग हम गाड़ियों करवाते हैं, तो उसमें अगस्त के सेकंड हाफ में अभी तक जो है 25% की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि लोग ना तो फिलहाल शोरूम विजिट कर रहे हैं और ना ही गाड़ियों की प्री बुकिंग करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंतज़ार है जीएसटी के नए स्लैब्स का, क्योंकि जीएसटी के नए स्लैब्स यानी कि 5% और 18% ये जैसे ही आएंगे तो गाड़ियों की कीमतों में गिरावट आएगी। ये फाडा का भी कहना है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसका भी कहना है। और इनका कहना है कि डीलर्स जो हैं अभी से ही ग्राहकों को 1.5 से 2 लाख रुपए तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, अतिरिक्त उनको डिस्काउंट दे रहे हैं 1.5 से 2 लाख तक का। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कस्टमर्स, जो ग्राहक हैं, वो गाड़ियों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। और इस संबंध में जो है फाडा ने हाल ही में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर जीएसटी कटौती जिसकी उम्मीद की जा रही है कि आगामी 3 से 4 सितंबर को जो मीटिंग होनी है उसमें लागू हो जाएगी, लेकिन अगर जीएसटी कटौती लागू नहीं होती है तो त्योहारों में ऑटो बिक्री में भारी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ऐसा फाडा की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जो जीएसटी में बदलाव का प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है। हाल ही में 15 अगस्त को जो स्पीच थी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये जो बदलाव है वो दिवाली तक होने की बात कही जा रही है। इसमें क्या होगा कि जो छोटी कारें हैं उसमें जो अभी 28% जीएसटी लगता है उसको घटाकर 18% करने की प्लानिंग है। यानी कि अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें तो इसकी कीमतों में 60 से 70 हज़ार रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है हैचबैक गाड़ियों में। और फेस्टिव सीज़न है, अगर फेस्टिव सीज़न में डीलर्स जो हैं वो अगर डिस्काउंट देते हैं 1.5 से 2 लाख का या 1 लाख का भी डिस्काउंट देते हैं, और ऊपर से जीएसटी के नए स्लैब की वजह से जो 18% हो जाएगा, उससे आपको 60 से 70 हज़ार तक की बचत होगी, तो आपका कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक की यहाँ पर बचत होती हुई नज़र आ सकती है। और इसमें एक बड़ी चीज़ और है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर भी कटौती की बात की जा रही है। यानी कि एक तरफ आपको जो नई गाड़ी पर जीएसटी स्लैब अगर वो 18% लगता है जीएसटी, तो उसमें कमी आएगी, और दूसरा जो आप इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पे करते हैं उसमें भी कटौती हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपका पैसा बचता हुआ नज़र आएगा। ये दो बड़े बेनिफिट ग्राहकों को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केंद्र सरकार की तरफ से नए स्लैब्स लागू किए जाएंगे। अब अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो अगर
जीएसटी के जो नए स्लैब्स आते हैं 5% और 18% और छोटी गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगता है, तो उससे ऑटो मार्केट के अंदर 15 से 18% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है इस फेस्टिव सीजन के अंदर। लेकिन दुकानदार मतलब कि जो डीलर्स हैं, जो कार शोरूम ओनर्स हैं, उनको ग्राहकों का फिलहाल इंतजार है, क्योंकि अगस्त के सेकंड हाफ में 25% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो इस पूरे जो मुद्दे का निष्कर्ष ये निकलता है कि ग्राहक त्योहारों को जीएसटी छूट का एक बड़ा मौका मान रहे हैं। डीलर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो कस्टमर्स हैं वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं जब तक जीएसटी पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ सकता। सरकार बड़ा जीएसटी सुधार करने जा रही है, जो अगर दिवाली तक होता है तो त्योहारों से पहले ही खरीदारी को, खासकर गाड़ियों की खरीदारी को बड़ा ट्रिगर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और ऑटो इंडस्ट्री में इसकी जो डिमांड है, गाड़ियों की डिमांड है, सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं बल्कि बड़ी गाड़ियां भी और टू व्हीलर्स भी, इसकी डिमांड में मजबूती भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है इस पर एक नज़र बनाकर रख सकते हैं, ताकि आप अगर नई गाड़ी लेने जाएं तो आपको भी इसका पूरा बेनिफिट यहां पर मिल सके।